जिसने अल्लाह को भुलाया, जिसने अल्लाह को छोड़ा, जिसने अल्लाह की न मानी, वो खसारे में है, वो गफलत में है, वो धोखे में है, वो नाकामी की तरफ दौड़ रहा है। जिसने अल्लाह की बातों को नहीं अपनाया, मेरे दोस्तों देखो तो सही, अल्लाह हमसे क्या कह रहा है और हम क्या कर रहे हैं। अल्लाह हमें क्या समझा रहा है और हम क्या समझ रहे हैं। हम अपनी चीज़ों को कर कर हम ये कहते हैं कि ये मैंने किया है। अल्लाह के बंदे, इतनी सारी मैं आपको मिसालें देकर भी समझाऊं तो आप अगर ना समझे तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कौन होगा। मैं आपको इतनी अच्छी तरीके से, इतनी आसानी से समझाता हूँ कि आपके बात समझ में आ जाए। आप क्यों नहीं समझते हैं? आप बातों को क्यों नहीं अपनाते हैं? मुझे एक बात तो बताओ, जो तुम अपनी बीवी के साथ सोहबत करते हो, उससे बच्चा जो बनता है, क्या बच्चा तुम करते हो? मुझे बताओ, बच्चा तुम बनाते हो? अगर तुम ही बच्चा बनाते हो, अगर ये क़ुव्वत अल्लाह ने इंसान को दे रखी है, तो जो इतने लोगों के जो औलाद नहीं होती है, इतने लोगों के बच्चे जो पैदा नहीं होते हैं, उनका रीज़न क्या है? वो क्या इंसान नहीं है आपकी तरह? जिस तरह आपको अल्लाह ने बनाया है, उनको अल्लाह ने नहीं बनाया है। वो अल्लाह के हुक्म का मोहताज है, क्या आप नहीं हैं? मुझे बताओ तो सही, या आप मोहताज हैं, वो नहीं है? सुन अल्लाह ताला क्या फरमाता है। अल्लाह ताला का इरशाद है, अल्लाह कहता है, अच्छा ये तो बताओ कि जो मनी तुम औरतों के रहम में पहुँचाते हो, क्या तुम उससे इंसान बनाते हो या हम बनाने वाले हैं? बेशक अल्लाह ही बनाने वाले हैं। ये अल्लाह के सिवा और कौन कर सकता है? अगर ये इंसान के बस में होता, अगर इसको इंसान ही करता, तो अल्लाह की कसम आज कोई बे औलाद ना होता। तो फिर हम इतने बेगाने, इतने गाफिल, इतनी गफलत में, इतनी गुमराही में हम ये कैसे समझ सकते हैं कि इसके करने वाले हम हैं? इतनी सारी नेमतों को देखते हुए, इतनी सारी चीज़ों को अपनी आँखों से देखते हुए, इतने अल्लाह के इरशादात सुनते हुए हम अल्लाह की बातों को छुटलाएं, हम अल्लाह की नेमतों का इनकार करें, फिर भी हम अल्लाह के दुश्मन बनकर रहें, फिर भी हम अल्लाह से नाउम्मीद होकर, अल्लाह की बातों पर न यकीन कर कर फिर भी हम ऐसी ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह ने इतने सारे असबाब बनाए, इतनी सारी नेमतों से नवाजा, अल्लाह ने इतनी हमें बातों का पता चलवाया, हमें इतनी बातों को सुनवाया कि देखो अल्लाह ये कहता है, अल्लाह ये कहता है, अल्लाह ये कहता है, अल्लाह ये कहता है। ये अल्लाह की हमसे मोहब्बत नहीं तो और क्या है? अल्लाह चाहता है कि मेरे बंदे मेरी तरफ आ जाएं और हम दुनिया में मशगूल होकर दुनिया के गीत गा रहे हैं, दुनिया की रंगीनियत को देखकर इसमें मगन होए जा रहे हैं और हम अपने अल्लाह को भुलाकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम इतनी चीज़ें अल्लाह की खाते हैं, पीते हैं, इतनी नेमतों को बरतते हैं, लेकिन कोई अल्लाह का शुक्र अदा ही नहीं है, कोई अल्लाह से मोहब्बत वाली बात नहीं है। अल्लाह ताला क्या कहता है आपको पता है? अल्लाह ताला कहता है, अल्लाह ताला का इरशाद है, अच्छा फिर ये तो बताओ कि ज़मीन में जो बीज तुम डालते हो, अल्लाह ताला कहता है, अच्छा फिर ये तो बताओ कि ज़मीन में जो बीज तुम डालते हो उससे तुम उगाते हो? तुम डालते हो उसे तुम उगाते हो या हम उसको उगाने वाले हैं? बेशक उसके भी अल्लाह ही उगाने वाले हैं, हम नहीं करते, हमसे नहीं होता। ये समझते हो? हमसे नहीं होता। अगर हमसे होता तो ये फसलें जो होती हैं ये अपने अपने वक्त पर क्यों होती हैं? हम तो जब चाहें जब ऐसे निकाल लें। क्या समझते हो? आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें, जैसे मिसाल के तौर पे एग्ज़ाम्पल, एक आम होगा, एक गन्ना होगा, बहुत सारी मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, ये अल्लाह की नेमतें हैं, हर साल 12 माह से मिलनी चाहिए। जैसे एक आम का सीज़न होता है, समझते हो? एक आम का सीज़न, उसमें बहुत आम बिकते हैं, बहुत आम ठेलियों पे, गलियों में, दुकानों पे, बाहर रोडों पे भर के बिकते हैं बहुत ज़्यादा। क्यों? उनका सीज़न है। इनका अगर इंसान अपने तरीके से, अपनी मेहनत से, अपनी अकल से इनको बनाता है तो 12 माह से हर साल क्यों नहीं बेचता ऐसे ही? कोई बुरी चीज़ है? नहीं, सब अल्लाह के हुक्म के मोहताज है, ये अल्लाह के हुक्म से होता है। समझते हो? अल्लाह इसको करने वाले हैं, ये अल्लाह के हुक्म की मोहताज है। अल्लाह की कसम, जिस तरीके से ये चरिंदे, परिंदे, दरिंदे, ये अल्लाह की मखलूक,
ये पेड़ पौधे, ये फल निकलना, ये हर चीज़ का होना, जिस तरीके से ये अल्लाह की मोहताज है, समझते हो अल्लाह की मोहताज है। मैं आपको एक बात और समझा दूँ कि ये जो छुरी होती है, छुरी जिससे आप सब्जियां काटते हैं, जिससे आप अपने काम करते हैं, ये काटने में भी अल्लाह के हुक्म की मोहताज है। आप क्या समझते हो बस ये लोहे की बनाकर तैयार कर दिया, ये अपना काम अपने आप करती है, हम चाहते हैं तब होता है ये? नहीं, ये भी अल्लाह के हुक्म की मोहताज है। अगर ये अल्लाह के हुक्म की मोहताज ना होती तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पर क्यों नहीं चली? नहीं, ये अल्लाह के हुक्म की मोहताज है। जो अल्लाह कहेगा ये भी वो करेगी। अगर आग जलाने के लिए ही होती, अगर आग अल्लाह के हुक्म की मोहताज ना होती, समझते हो, अगर आग अल्लाह के हुक्म की मोहताज ना होती, जिस तरीके से हम अपने काम जो भी कुछ करते हैं, जलाने का, आग लगाने का, वो आग ही लगाती है। कुछ पकाना, कुछ तैयार करना, वो जो काम आग के थ्रू होता है, तो आग अपना काम करती है। आग का काम सिर्फ जलाना है और कुछ करना नहीं है, ये और कुछ भी करती है। लेकिन ये आग भी अल्लाह के हुक्म की मोहताज है। अगर आग का काम जला नहीं होता, अगर ये किसी के हुक्म के मोहताज ना होती तो ये किसी का हुक्म नहीं मानती, किसी के हुक्म के मोहताज ना होती तो ये किसी का भी हुक्म नहीं मानती। लेकिन नहीं, ये भी अल्लाह के हुक्म की मोहताज है। वो कैसे है? वो कैसे है? जब एक मरतबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया, जब उनको आग में फेंका तो अल्लाह की मदद कैसी आई? अल्लाह ने आग को हुक्म दिया कि सलामती के साथ ठंडी हो जा। आग ने उनका कुछ भी नहीं जलाया और उनको छुआ तक नहीं। आग में उनको राहत मिली। अल्लाह ने उनकी ऐसी मदद करी, क्योंकि आग भी अल्लाह के हुक्म की मोहताज है। आग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को न जला सकी। पानी किसको नहीं डुबाता है? पानी अच्छे से अच्छी चीज़ को डुबा देता है। पानी का काम ही डुबाना होता है, समझते हो। अगर आप पानी में एक छोटा सा कंकड़ भी फेंकोगे ना, छोटा सा कंकड़, तो वो पानी उसको नीचे ले जाएगा, डुबा देगा। आप कुछ भी कर लें, पानी का काम डुबाने का वो डुबा देगा। लेकिन नहीं, पानी भी डुबाने में अल्लाह के हुक्म का मोहताज है, समझते हो। ये भी अल्लाह के हुक्म का मोहताज है। इस पानी ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को नहीं डुबाया। अल्लाह ने हुक्म दिया, रास्ते बने। ये पानी भी किसका मोहताज? अल्लाह के हुक्म का मोहताज। जब ये चीज़ें अल्लाह के हुक्म की मोहताज हैं, ये छुरी भी, ये आग भी, ये पानी भी, ये गल्ला भी, ये ज़मीन भी, ये आसमान भी, ये चरिंदे भी, ये परिंदे भी, ये दरिंदे भी, जब सब कायनात, सारी मखलूक अल्लाह के हुक्म की मोहताज है, तो अल्लाह के बंदे तू कैसे सोच सकता है कि तू अल्लाह के हुक्म का मोहताज नहीं है? बताओ मुझे। दुनिया में हम अपने आप आ गए, अपने आप पैदा हो गए, इतना बड़ा शरीर हमने अपने आप कर लिया। ये हम ना चाहते हुए इतने बड़े हो गए, कल को बूढ़े भी हो जाएंगे ना चाहते हुए। ये अपना आप हो जाएंगे हम। किसी की टांग कट गई है, किसी का हाथ कट गया है, कोई आंखों से अंधा है, कोई कानों से बहरा है, कोई दिमाग से पागल है, ये अपना आप हो गया? बताओ मुझे, अपना आप हो गया? ये सब अल्लाह के हुक्म से होता है, सब अल्लाह के हुक्म से होता है। तो मेरे भाइयों, हमको चाहिए अल्लाह पर यकीन रखें, अल्लाह की बातों पर यकीन रखें और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह अपनी नेमतों को बयान करते हुए फरमाता है, सुन अल्लाह क्या फरमाता है। अल्लाह बताता है कि ऐसा ये जो होता है, ऐसा होता है, मैं ऐसा करता हूँ, तुम क्या कर रहे हो? समझ ही नहीं रहे हो इन बातों के बारे में। सुन अल्लाह ताला क्या फरमाता है। अल्लाह ताला का इरशाद है, अल्लाह कह रहा है, अच्छा फिर ये तो बताओ कि जो पानी तुम पीते हो उसको बादलों से तुमने बरसाया या हम उसको बरसाने वाले हैं? अल्लाह अकबर, अल्लाह ही बरसाने वाले हैं। अल्लाह के बंदो, हम क्या कर रहे हैं? और सुनो, अगर हम चाहें तो उस पानी को कड़वा कर दें, बेशक अल्लाह के हुक्म में है, ये अल्लाह कर सकता है। फिर अल्लाह कहता है, तुम क्यों शुक्र नहीं करते? फिर तुम क्यों शुक्र नहीं करते? ये जो पानी हम पीते हैं उसको बादलों से अल्लाह ने बरसाया और अल्लाह चाहे तो इसको कड़वा कर दे, तो फिर हम क्यों शुक्र नहीं करते हैं? अच्छा फिर ये तो बताओ कि जिस आग को तुम सुलगाते हो, समझते हो, अल्लाह कह रहा है, अच्छा फिर ये तो बताओ जिस आग को तुम सुलगाते हो उसके ख़ास दरख्त को और इसी तरह जिन ज़रियों से ये आग पैदा होती है
उनको तुमने पैदा किया या हम उनके पैदा करने वाले हैं? अल्लाह अकबर। बताओ, आपने पैदा किया है, मैंने पैदा किया है? जिन चीज़ों से आग लगती है, आग जलती है, जिससे आग के असबाब बनते हैं, किसने पैदा किया? ये सब अल्लाह ने पैदा किए। ये सब अल्लाह के हुक्म से होते हैं। ये पानी जो पीते हैं हम, ये अल्लाह का दिया हुआ पीते हैं, अल्लाह की नेमत को पीते हैं। हाँ, ये अल्लाह के हुक्म की मोहताज है। हम इतने सारे अल्लाह की नेमतों को बरतने के बाद फिर हम खुद के ही खुद मालिक बनकर बैठ जाएं, अल्लाह के नाफरमान बनकर, अल्लाह के हुक्मों को तोड़कर हम किसका यकीन कर रहे हैं? अल्लाह ताला कहता है इतनी सारी नेमतों को देखते हुए हम फिर भी क्यों शुक्र नहीं करते अल्लाह का? क्यों अल्लाह को याद नहीं करते? मुझे बताओ तो सही, हम कैसे हैं? हम अल्लाह के एहसानात को भूल गए, अल्लाह की मोहब्बत को भूल गए, अल्लाह के हुक्म से दूर होकर इतनी दूर हो गए कि हम अल्लाह को ही भूल गए। सुन अल्लाह ताला क्या फरमाता है। अल्लाह ताला का इरशाद है, लोगों अल्लाह ताला के उन एहसानात को याद करो। मेरे भाइयों, देखो तुम्हारा और हमारा अल्लाह क्या कह रहा है। अल्लाह ताला का इरशाद है, लोगों अल्लाह ताला के उन एहसानात को याद करो जो अल्लाह ताला ने तुम पर किए हैं। कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है, लोगों उन एहसानात को याद करो जो अल्लाह ताला ने तुम पर किए हैं। ज़रा सोचो तो सही, अल्लाह ताला के अलावा भी कोई खालिक है जो तुमको आसमान व ज़मीन से रोज़ी पहुंचाता हो? उसके सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं। फिर अल्लाह ताला को छोड़कर तुम कहाँ चले जा रहे हो? फिर तुम अपने अल्लाह को छोड़कर कहाँ चले जा रहे हो? क्या कोई और भी तुम्हारा मालिक है? क्या कोई और भी तुम्हारा खालिक है जो तुम्हें ऐसे नेमतें देता हो जैसे अल्लाह पहुँचाता है? बताओ मुझे। तो फिर अल्लाह कह रहा है कि तुम अपने मालिक को छोड़कर कहाँ चले जा रहे हो? ये गफलत नहीं तो और क्या है? मुझे बताओ तो सही, और क्या है? अल्लाह कितनी चीज़ों को बयान कर रहा है, कितनी चीज़ों कह रहा है। अल्लाह ताला का इरशाद है, अल्लाह कह रहा है वह आसमानों और ज़मीन को बग़ैर नमूने के पैदा करने वाले हैं। उनकी कोई औलाद कहाँ हो सकती है जबकि उनकी कोई बीवी ही नहीं। और अल्लाह ताला ही ने हर चीज़ को पैदा किया है और वही हर चीज़ को जानते हैं। हम गाफिल हैं, हम अल्लाह की बातों से दूर हैं, हम अनजान हैं, हम बेगाने हैं, हम दुनिया की मशगूलियत में मशगूल हैं। हम कुछ फ़िरक़ों में पढ़कर अपने ईमानों को ज़ाया कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, और हम उन बातों को अपना कर बैठे हैं जो अपने आप में ही ठीक नहीं है, अपने आप में ठीक नहीं है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करने के बजाय किसी और के मुरीद हो जाएं, किसी और का शुक्र अदा करें, किसी और को अपना मना लें, किसी और की इताअत करें, किसी और से मोहब्बत करें, किसी और के हुक्मों के पाबंद हो जाएं, तो मेरे भाइयों फिर ये हलाकत नहीं तो और क्या है? अल्लाह ताला इतनी चीज़ों को बयान करते हुए, अपनी नेमतों का इजहार करते हुए, अपनी कुदरत को बयान करते हुए फरमाता है, फिर तुम क्यों शुक्र नहीं करते? फिर तुम कहाँ दौड़े जा रहे हो अल्लाह को छोड़कर? ये बच्चे पैदा तुम करते हो, ये आसमान से पानी तुमने बरसाया, ये ज़मीन से गल्ला तुमने निकाला। मुझे बताओ तो सही, ये ज़मीन आसमान को किसने पैदा किया? देखो, बगैर नमूने के। अगर हम कोई चीज़ तैयार करें, पहले उसका असबाब बनाएंगे, फिर एक टीम बनाएंगे, फिर एक मशवरा करेंगे, फिर दुनिया की ही चीज़ों में से दुनिया की ही चीज़ बनाएंगे। और उस अल्लाह ने बगैर नमूने के, समझते हो, बगैर किसी की मदद के इतनी सारी चीज़ों को बनाया और हमें इतनी नेमतों से नवाजा। अल्लाह ने हमें इतना कुछ देने के बाद हमसे कह रहा है तुम क्यों शुक्र अदा नहीं करते? हम अल्लाह के नाशुक्र बनकर बैठ जाएं, अल्लाह को नाराज़ कर कर बैठ जाएं, अल्लाह का ही खामें, अल्लाह का ही पिएं, अल्लाह की दुनिया में रहें और फिर अल्लाह ही को नाराज़ कर कर मर जाएं, तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कौन होगा? और हम फिर ये उम्मीद रखें कि अल्लाह बड़ा रहीम है। बताओ तो सही मुझे। मेरे भाइयों, ये हलाकत है, हलाकत है। अल्लाह रहीम है, अल्लाह रहमान है, अल्लाह करीम है, लेकिन अल्लाह जल्ले जलालहू है। अल्लाह जलाल वाला भी है, गुस्से वाला भी है, नाराज़ भी होता है। उसने अपने नाफरमानों के लिए जहन्नम भी तैयार कर रखी है। तो तुम कहाँ गफलत में डूबे जा रहे हो?
किस दुनिया की तरफ दौड़ रहे हो जो खुद एक दिन ख़त्म हो जाएगी, जो खुद एक दिन तुम्हारे हाथों से निकल जाएगी, तुम्हें भी भुला देगी। मेरे भाइयों, होश में आओ, होश में आओ। अल्लाह की नेमतों को पहचानो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह को राज़ी करो, अल्लाह को राज़ी। ये दुनिया कभी किसी की नहीं हुई है और ये फ़िरके, ये फितने, ये तुम्हें नाकाम करा देंगे, हलाक करा देंगे, तुम्हारी ज़िंदगी को और आखिरत को भी बर्बाद करा देंगे। मेरे भाइयों, अपनी ज़िंदगी को पहचानो, अपने ईमान को पहचानो और अपने अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारो। अल्लाह की कसम, इसी में कामयाबी है कि हम अपने अल्लाह को याद रखें, अपने अल्लाह को ना भूलें, अपने अल्लाह के हुक्मों को ना भूलें, अपने अल्लाह के हुक्मों को पूरे करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारें। समझते हो?